एम्प्लॉय से बात करने से पहले उसके बॉस से बात करो। कौन है रे तू लड़की? हाँ, तुम्हारे में इतना हिम्मत आ गई कि तू हमारे ऊपर हाथ उठाएगी तू? हाँ, हिम्मत तो तुमने जीतू पांडे की भी नहीं देखी है। पकड़ लीजिए इसे इंस्पेक्टर साहब, यह आपके अप्रैल का पहला फूल है। सेटल कर दीजिए इसे आपके जेल में। 2 दिन में बाहर आएंगे, कुछ नहीं कर पाएगी तू हमरा, समझ में आया ना? भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 109 के हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। फिर बीएनएस की धारा 351 के हिसाब से धमकाने का केस लगेगा। और फिर पब्लिक सर्वेंट के काम में अड़चन लाने के लिए धारा 132 का केस लगेगा। इन तीनों धाराओं से लड़ते लड़ते ना तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। ऊपर चले जाओगे लेकिन तुम्हारा केस खत्म नहीं होगा, ये वादा है हमारा। नाम याद रख लेना हमारा, शीना पांडे, चीफ इंजीनियर PWD। मैडम जी का बिल्कुल सही कहना है, सारी उम्र तुम्हें जेल में रहना है। चलो बे। मैडम जी, तुम्हारा नाम हम लिख के रखे हैं, आने के बाद बताते हैं। मैडम, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है या फिर जेम्स बॉन्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट है आप? मतलब ऐसी टशन, ऐसा स्टाइल, ऐसा जलवा कि बच्चन का बना दिया हलवा। कमाल कर दिया आपने। अबे इसी बात पे तालियां हो जाएं। बिगड़े हुए लोगों को लाइन पे लाना हमारी हॉबी है। लेकिन मैडम, आपको बैक टू बैक इतने सारे कानून कैसे पता है? ऐसा लग रहा था जैसे इस सीन के लिए तो आप घर से रेडी होके निकली थी। हम जिंदगी के लिए तैयार होके निकले हैं पांडे जी। और हाँ, हमारा कानून से गहरा वास्ता है। कानून को बहुत करीबी से पढ़ा है हमने, जज रह चुके हैं। वैसे हम सबको ना बहुत बढ़िया जज करते हैं। क्या बात है, हमें भी जज कर लिया क्या आपने? तुम वो किताब हो जिसे एक ही नजर में पढ़कर हमने रख दिया है पांडे जी। यही सोच रहे हो ना कि हमने पुलिस को कब बुलाया? हाँ, बिल्कुल यही सोच रहे थे हम। वो कैमरा देख रहे हो? वो कैमरा हमारे लिए आप सबको देखता है और उसका एक्सेस मेरे फोन में है। जब हम यहाँ आ रहे थे हमने बच्चन का सारा नाटक देख लिया और रास्ते में ही पुलिस को फोन कर लिया था। वाह मैडम, आप तो सबसे 4 कदम आगे चलती हैं। कमाल है आप। कमाल तो हमने भी आपका देखा पांडे जी, देखा हमने। आप बिल्कुल नहीं डरे, पैसों की लालच में आप बिल्कुल नहीं झुके और बच्चन की धमकी से आप बिल्कुल नहीं रुके। इसी बात के लिए हम आपको इनाम देना चाहते हैं। 5 मिनट बाद आप हमारे केबिन में आ जाए। आ जाएंगे, अब बिल्कुल आ जाएंगे। क्या टाइमिंग है भैया। अचानक से जो टीम पकड़ा अपनी ईमानदारी का, फुल इम्प्रेस हो गई है मैडम। लगता है आपका प्रमोशन होने वाला है। अबे अगर हमारा प्रमोशन हो गया ना, तो सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकालेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे पूरे 10 रुपए। और हम पूरा करेंगे हमारा हमेशा का सपना, बनारस का सबसे बड़ा, सबसे शानदार ब्रिज बनाएंगे जिसके नीचे तख्ती पर लिखा होगा चीफ इंजीनियर जीतू पांडे PWD। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं, तू जा, बहुत काम पड़ा है। बताओ तो महादेव, कभी भूतनी, कभी यक्ष, कभी पिछले जन्म का चक्कर। हाय रीता, पिछले कुछ दिनों में हमारे लल्ला को कितना कुछ झेलना पड़ा भाई। हाँ, आप सही कह रही हैं जीजी। बस अब ना सब सही हो और कोई मुसीबत ना आए हमारे जीतू पर अजीब सी। हाँ, महादेव रक्षा करे भाई। ओह माय गुडनेस, जीजी देखिए ना, सारे पौधे
डेड हो गए, अब मुरझा गए एक साथ। हाय, ये कैसे हो गया भला? हाय पता नहीं। रीता, 2 घंटा पहले जब हम मंदिर के लिए निकले थे तब तो ये सारे पौधे अच्छे भले थे, इनमें फूल लगे हुए थे, ये हरे भरे थे। हाँ वही तो। और अब अचानक ये सारे मुरझा कैसे गए भाई? हाय पता नहीं। ये कहाँ? अरे गीता, गर्मी भी तो देखो ना कितनी हो रही है। अरे बेचारे नहीं सहन कर पाए और क्या। अरे हाँ 2 घंटे में सबने एक साथ सुसाइड कर लिया धूप से दुखी होकर। हाँ और कुछ भी। कैसी बात करते हैं जी आप? हमारे पौधों का यूं मुरझाना अच्छा संकेत नहीं है रीता। अरे बताओ तो महादेव, यही बस बाकी रह गया था। हाय रीता, हाँ हमारे लल्ला के जीवन में न जाने अब कौन सी अनहोनी शुरू होने वाली है। हाँ जी महादेव, अभी तो एक ही जन्म का पुराना विलन आया था बदला लेने के लिए, अब पता नहीं और कितने जन्म के अलग अलग विलन आने बाकी है। हाँ? नहीं। देखो ऐसा लगता है तुम दोनों ना बहुत डर गई हो। हाँ। अरे रीता, बेचारी बिल्ली को क्या पता आप दोनों का मूड इतना खराब है, हट्टी कट्टी बिल्ली को अपशगुन कह दिया। वाह। अरे पर अरे डरो मत, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ठीक है ना। हर महादेव। हर महादेव। चलो चलो अंदर चलो। हर महादेव। चलो। बाबू। तुम सनम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना हमने तुम दोनों को। तुम दोनों सामने तो एक ही है भाभी, और कौन दिख रहा है आपको? दूसरा तू नहीं है, तू नहीं खड़ा है हमारे सामने। मना किया था ना हमने तुम दोनों को हमें डिस्टर्ब करने के लिए। कब मना किया था? एक तो हम आपके लिए चाय लेके आए। दो, शाबाश, चल अब जाओ यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब, चल। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ, हमारे मना करने के बाद भी? अरे वो सनम, अब हम पर गर्म मत होइए। वो तो हमने छिपकली को घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो अपनी मासूमियत में उसके पीछे पीछे चल दिए। हमें क्या पता था वो हमें दफ्तर ले आएगी। अच्छा, और पता है कमाल की बात क्या है कि मैं तो इस कॉकरोचनी को ढूंढते ढूंढते ही आई हूँ। वो मुझे ये घर पे पेड़ के आसपास कहीं दिखी नहीं, तो मुझे पक्का लगा ये ऑफिस आके तुम्हें परेशान करने वाली होगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बाबू। तुम दोनों ना बहुत बड़ी झूठी हो। हम अच्छी तरीके से जानते कि तुम दोनों यहाँ पे हमारी नई बॉस की जासूसी करने के लिए आई हो। ना बाबा ना, कैसी बातें कर रहे हो बाबू? बिल्कुल नहीं, बस इत्तेफाक की बात है। और अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो बॉस को एक बार देख लेंगे, उन्हें मिल लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो छिपकली। अरे इतना सुना है उनके बारे में, एक बार तो मिलना पड़ेगा। अरे तुम दोनों नौकरी से निकलवाओगी क्या हमें? जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। नहीं, हम तुम्हारी बॉस से मिले बिना नहीं जाएंगे। अब हम भी तो देखें ऐसा क्या है उसमें जो हम में नहीं है। एक चीज जरूर है उनमें जो तुम दोनों में नहीं है, तमीज। अच्छा क्या 1 घंटा नहीं हुआ उस बॉस को आए हुए और अब तुम हम बदतमीज लगने लग गए। सनम, हम भूकंप ले आएंगे इस दफ्तर में। हाँ, ये ले आएगी। नहीं, हमारे दफ्तर में भूकंप मत लाना, हमारा दफ्तर उजड़ जाएगा, हमारी तनख्वाह कहाँ से आएगी? अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक बार दिक्कत चली जाओगी ना, पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, वहाँ है उनका केबिन, चुपके से देख लेना और फिर चले जाना, ठीक है?